नमस्कार। लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप सभी के बीच में सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर से, जहां पर आज कहीं ना कह सकते हैं मुकुल जी फैसला हो जाएगा शायद, क्योंकि वैसे पिछले कल की भी अगर हम बात करें तो ऐसा लग रहा था कि भी फैसला हो जाएगा, लेकिन जो विधायक दल की बैठक रही उसमें से जो है वो सिंगल लाइन प्रस्ताव हाईकमान के लिए गया कि भाई वही यहां पर डिसाइड करे कि इसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और क्या कुछ पूरी चीजें रहेंगी। हालांकि मंत्री एंड ऑल ये तो बात की चीजें हैं, लेकिन मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री की अगर हम बात करें तो ये आज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सामने आ जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पर मनोज जी आपको कह भी रहे हैं और हम यही आपको यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं, पल पल की अपडेट आप लोगों को देने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होगा, दो बड़े नाम हम कल सुन पा रहे थे, एक प्रतिभा सिंह था और एक सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का नाम था। उसके साथ साथ जो अब नाम हमारे बीच में सामने आ रहा है और जो अभी यहाँ पर सुनने को आ रहा है वो ये आ रहा है कि यहाँ पर जो एडजस्टमेंट है वो शायद की जाए। प्रतिभा सिंह जी को मना लिया गया है और सुक्खू जी को शायद प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन अभी तक ये सिर्फ स्पेकुलेशंस है। इस पर कोई तरह से ऐसा टिप्पणी करना या फिर कह देना कि बिल्कुल ही हो जाएगा, वो बिल्कुल सही नहीं रहेगा। अग्निहोत्री जी को भी यहाँ पर ये एडजस्टमेंट किया जा रहा है कि क्या उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये सारी स्पेकुलेशन अगर आप यहाँ पर घूम रहे हैं आपको सुनने को मिलेगी। प्रतिभा सिंह जी का भी नाम जो कल ज्यादा जोर से चल रहा था, आज उतने ज्यादा जोर से नहीं गूंज रहा। आज थोड़ा सा वो नाम थोड़ा शांत जरूर देखने को मिला। बिल्कुल मुकुल जी, आप सही कह रहे हैं यहाँ पर। हालांकि अभी सुक्खू और अगर मुकेश अग्निहोत्री की बात करें तो इस पर देखिए किसी न किसी एक नाम पर सहमति जरूर बन गई होगी, लेकिन अभी किसी को भी इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि सीएम का पद जो है वो किसे अल्टीमेटली दिया जाएगा। तो एक पक्ष यहाँ पर कह रहा है कि भाई सुखविंदर सिंह सुक्खू को शायद ये अपॉर्चुनिटी मिले, तो वहीं दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि शायद सीएम की अपॉर्चुनिटी जो है वो मुकेश अग्निहोत्री को मिले। साथ ही में एक पक्ष ये भी कह रहा है कि भाई अगर प्रतिभा सिंह को सीएम नहीं बनाया जाता है तो कोई एडजस्टमेंट होगी, और एडजस्टमेंट होगी तो शायद डेप्यूटी सीएम की फिलहाल बात चल रही है कि भाई वो विक्रमादित्य सिंह को दिया जाएगा। या फिर देखिए ये जरूर तय है मुकुल जी कि यदि प्रतिभा सिंह यहाँ पर सीएम नहीं बनती है तो एडजस्टमेंट तो यहाँ पर होनी ही है और वो विक्रमादित्य सिंह के तौर पर होगी। चाहे मंत्री पद उनको बड़ा मिल सकता है या अगर डेप्यूटी पर बात जाती है तो वो भी उन्हें यहाँ पर मौका दिया जा सकता है। कल भी हमने आप लोगों से जब बात की थी और आप लोगों से ये पूछा था कि आप किसे यहाँ पर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, तो हम आज भी वो आपको चाहेंगे कि आप लोग ये बताएं और अपने कमेंट्स के माध्यम से जितना ज्यादा हो सके ये बताने का प्रयास करें कि किसे आप यहाँ पर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। दूसरा बात यहाँ पर जो सामने आ रही है कि अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 बजे के आसपास वैसे विधायक दल की बैठक के लिए कहा गया था, और आप अगर सामने की ओर देखेंगे यहाँ पर पुलिस अमूमन भी रहती है, अभी भी है। और अगर यहाँ की बात करें तो कुछ हमारे बीच में 8 से 10 विधायक अभी पहुंचे हैं। 40 विधायकों की संख्या हमारे बीच में जो कांग्रेस है उसके पास है, जिसके सारे वो यहाँ पर सरकार बनाने की बात करते हैं। और बड़े बड़े नाम जो हमारे बीच में थे कुछ हारे भी, और उसकी वजह से थोड़ी राह आसान शायद हुई है, क्योंकि अगर सभी बड़े नाम यहाँ पर पहुंचे होते तो उसके बाद यहाँ पर मुश्किल हो जाता। अब कल के मुकाबले आज चौधरी चंद्र कुमार जी का नाम उतना नहीं गूंज रहा जितना कल गूंज रहा था, और प्रतिभा सिंह जी का नाम भी उतना नहीं चल रहा। लेकिन ये तो वो बात है जो अभी बाहर है। वहां सिसिल में जो यहाँ पर मंत्रणा हो रही है और किसे क्या बनाया जाएगा, वो जो मंत्रणा है उसका क्या आउटकम आएगी, कुछ ही देर में यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और आप लोगों को वो बताना चाहेंगे। बिल्कुल मुकुल जी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस तरह की भी चीज निकल करके आ रही है। हालांकि इसमें कितनी पुष्टि है ये यहाँ पर बताना मुश्किल हो जाएगा कि हर्षवर्धन और चंद्र कुमार जी का जो है वो पोर्टफोलियो जो बायोडाटा है वो भी यहाँ पर मंगवाया गया है। हालांकि एक फोटो जो है वो सिसिल से फिलहाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री और उनके साथ एक दो लोग जो है वो रेलिंग पर साथ में खड़े होकर के जो है मंत्रणा कर रहे हैं कि भाई आखिरकार किसे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी या क्या कुछ पूरी चीजें रहेगी। मुकुल जी, अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें तो पिछले कल देर रात जो है वो बॉडी लैंग्वेज जो सबसे पॉजिटिव दिखती नजर आ रही थी वो कहीं ना कहीं मुकेश अग्निहोत्री काफी पॉजिटिव दिख रहे थे। और क्योंकि अंदर मीटिंग में क्या रहा वो तो खैर वही लोग जानते हैं, लेकिन जो बाहर चीज आई थी वो ये था कि सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हुआ है और हाईकमान को फैसला दिया गया है। लेकिन बॉडी लैंग्वेज से काफी ज्यादा रिलैक्स जो है वो मुकेश अग्निहोत्री नजर आ रहे थे। और सुबह की बात करें तो सुबह सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो काफी ज्यादा हम रिलैक्स्ड कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम विधायक को चाय पिलाने आए हैं, उन्हें कोई ज्ञान नहीं है कि अभी जो है वो क्या कुछ हुआ है, और वो किसी पद की यहाँ पर लालसा नहीं रखते हैं। तो वो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं रिलैक्स से थे। शायद ऐसा भी लग रहा था कि भाई आत्मविश्वास से लेवरेज हो। तो अभी ये तय कर पाना कि मुकुल जी
किसे यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ये कहीं ना कहीं जो है वो बड़ी बात है। ये तस्वीरें आपको दिखा दे, यहाँ पर पूरा सिक्योरिटी पहरा यहाँ पर मौजूद है, पुलिस वाले मौजूद है, पीएसओज मौजूद है, मीडिया भी यहाँ पर पहुंचा हुआ है और थोड़ी देर में जो है वो विधायक दल की मुकुल जी यहाँ पर बैठक होगी और आज कहीं ना कहीं एक खाका तैयार हो जाएगा और मुझे लगता है हो भी जाना चाहिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की जनता भी अब इंतजार कर रही है कि आखिरकार who will be the next CM of हिमाचल प्रदेश। जो यहाँ पर सामने आ रहा है, जैसे कि मनोज जी ने भी आपको बताया, वो ये है कि आज का दिन शायद ये पूरा कंफर्म हो जाए कि हमारे बीच में जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो कौन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो है ये मंत्रणा भी हो गया, मान मनोबल की बात है या फिर लॉबिंग की बात है, वो भी अब कुछ कम सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है। जो यहाँ पर अभी लोग आए हैं, आपने अगर देखा हो, अगर नारेबाजी हो रही है वो सिसिल के बाहर हो रही है, चाहे समर्थकों की हो चाहे एंटी किसी का अभी हमने सुना नहीं, लेकिन यहाँ पर जब विधानसभा आते हैं तो बिल्कुल शांति है। यहाँ पर अंदर की ओर भी कड़ा पहरा रखा गया है, मीडिया भी अभी अलाउ किया गया है, उससे पहले यहाँ पर मीडिया भी अलाउ नहीं था और अब यहाँ पर केवल मात्र एक औपचारिकता शायद होगी, क्योंकि जो नाम है जिन पर मंत्रणा होनी थी वो सब हो गया होगा। कुछ लोग जैसे यहाँ पर कह भी रहे हैं कि भाई हमारे बीच में ऊना या फिर कांगड़ा के साथ यहाँ पर पक्षपात होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये तो क्लियर है, क्योंकि एडजस्टमेंट किसी तरह से होगी और कोई बड़ा मंत्री पद तो वहां पे मिल सकता है, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पोर्टफोलियो के हिसाब से जैसे सबसे सीनियर लीडर्स में से चौधरी चंद्र कुमार जी हैं और अगर बात करें कि संगठन में सबसे सीनियर की बात करें तो नीचे से उठे हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू है। मुकेश अग्निहोत्री जी को आप यहाँ पर इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने लगातार जो यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी सेवाएं दी है और जैसा कि लोगों ने कहा, कल हमने लोगों से भी बात की तो उन्होंने कहा कि होली लॉज एक ऐसी जगह है जहां से गंगोत्री बहती है कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश में, और उसी वजह से यहाँ पर अब जो हमारे बीच में चीजें आ रही हैं सामने वो यही है कि एडजस्टमेंट किसी तरह से देखने की यहाँ पर हमारे बीच में हो सकती है। स्पेकुलेशंस यही हैं कि एक सीएम, दो डिप्टी सीएम या एक डिप्टी, इस तरह से कुछ रखा जा सकता है। मुकुल जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। साथ ही में ये भी जरूर बता देना चाहेंगे कि भले ही कल जो अगर हम कांग्रेस भवन की बात करें वहां पर अलग अलग जो खेमा था वो यहाँ पर नारेबाजी कर रहा था, प्रतिभा सिंह के पक्ष में नारेबाजी की जा रही थी। देखिए यहाँ पर आपको बता दें पायलट वैन्स जो है वो लगातार आना शुरू हो गई है और जो गणमान्य है वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। हालांकि ये यहाँ पर पुलिस स्टाफ ही फिलहाल पहुँचा है और थोड़ी देर में यहाँ पर सभी होंगे। मैं मुकुल जी कल देर रात की बात कर रहा था, जब रानी प्रतिभा सिंह जो है वो वहां पर पहुंची तो उनके नारे लगे और एक बार बीच में आया कि सुक्खू वुक्खू नहीं चलेगा, ये नारा भी एक बार आया जो कि जिसका काफी लोगों ने कहा कि भाई ये सही नहीं है। और जब सुखविंदर सिंह सुक्खू आए तो भी जो है वो एक तरफ से प्रतिभा सिंह के नारे लग रहे थे, दूसरी तरफ से सुक्खू के नारे लग रहे थे, आपसी गर्मा गर्मी हुई। लेकिन जो मीटिंग के बाद देखने को मिला वो एक कह सकते हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो एक तरह से जैसे दोस्त पर जो है वो हाथ रखते हैं उस तरह से प्रतिभा सिंह पर हाथ रखा हुआ था और वो बयान वहां पर दे रहे थे कि भाई हम में जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा उसका सभी यहाँ पर सम्मान करने वाले हैं, अंदर से जो भी हो। लेकिन बाहर जो है वो कांग्रेस की अगर हिमाचल की हाईकमान की हम बात करें जिनमें 3-4 लोग आते हैं तो उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश मुकुल जी जरूर दिया है। और जो केंद्रीय हाईकमान भी होगा वो भी ये चाहेगा कि कांग्रेस एकजुट यहाँ पर रहे, क्योंकि देखिए राज चलाना, 5 साल चलाना और सबको खुश रखना बहुत मुश्किल रहता है और उसके लिए यहाँ पर लगातार प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री के चेहरे की यदि हम बात करें तो अभी कुछ ही देर में ये जो आप अभी देख रहे हैं ये विधानसभा, कांग्रेस यहाँ पर काबिज हो चुकी है मुख्यमंत्री के तौर पर, क्षमा चाहेंगे सरकार के तौर पर, लेकिन अब उन्हें लीड कौन करेगा वो बड़ा प्रश्न है। और इसी में जैसे कि हम आपको जितनी भी चीजें बता रहे हैं उसमें आप ये मान के चलिए कि कल चाहे अंदर जो मीटिंग भी हुई वो भी उतनी ज्यादा अग्रेसिव नहीं हुई जितना वहां पर समर्थक अग्रेसिव थे और मीटिंग बहुत अच्छे नोट पर खत्म हुई कि भाई एक सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित कर दिया गया है कि भाई जिसे भी हाईकमान बनाएगा वो हमें सबको सर्व मान्य होगा। और अभी अगर हम यहाँ से एक लाइव और भी हमारे बीच में जो चला है उसके बारे में भी आपको बताया, सिसिल से भी इस समय पर मंत्रणा हो रही है और सिसिल की मंत्रणा में क्या यहाँ पर निकल के आता है वो भी बात करते हैं। कांगड़ा के मेरे जितने मित्र जुड़े हैं, आप सभी लोगों से भी चाहते हैं हम कि आप लोग जो यहाँ पर देख रहे हैं कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप किसको यहाँ पर देखना चाहते हैं। गाड़ियों का काफिला लगातार हमारे बीच में यहाँ पर आ रहा है और आप जैसे देख सकते हैं सामने की ओर से, मैं चाहूंगा भाटिया सर एक बार दिखाते रहे, जो गाड़ियां हैं वो आप देख सकते हैं, उसमें जो नेता हैं वो सभी पहुंच रहे हैं एक एक करके यहाँ पर अपनी अपनी बात रखने के लिए, क्योंकि आपको जैसे जानकारी है ही कि आज यहाँ पर विधायक दल की मीटिंग है और विधायक दल की मीटिंग के बाद यहाँ पर डिसाइड होगा कि कौन यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और फिलहाल के लिए यहाँ पर जो मुख्यमंत्री के नाम के बड़े सबसे ज्यादा स्पेकुलेट किया जा रहा है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 2 और उनके साथ डेप्यूटी यहाँ पर होंगे। पर
क्या होगा क्या नहीं होगा वो अभी तक कोई औपचारिक घोषणा हुई नहीं है, और औपचारिक घोषणा के बिना ऐसा कुछ कहना वो सही नहीं रहेगा। मैं ये पढ़ पा रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग चाहते हैं कि कांगड़ा से मुख्यमंत्री हो, लेकिन अब वो तो चलिए जो इन्होंने सबने इकट्ठे होकर डिसाइड किया होगा वही होगा, और कुछ ही देर में हमारे बीच में ये पूरी जो तस्वीर है वो साफ हो जाएगी कि हमारे बीच में आने वाले समय में मुख्यमंत्री यहाँ पर कौन होगा। आप सामने की ओर देख सकते हैं जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमारे बीच में विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं एक करके, और उसी के बाद जो आने वाले समय में है यही सभी लोग यहाँ पर निर्णय लेंगे कि किसे ये यहाँ पर अपना प्रमुख चुनते हैं, किसे ये यहाँ पर अपना लीड चुनते हैं, और जो लीडर जिनको भी चुना जाएगा आपको जैसे ही पता है कि वो लीडर जो है मुख्यमंत्री इनके बनेंगे। मनोज जी कुछ अपडेट लेकर आए हैं। बिल्कुल मुकुल जी, इस समय अगर हम सिसिल की बात करें तो सिसिल से यहाँ पर सुखविंदर सिंह सुक्खू फिलहाल निकल गए हैं। प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह की बात करें तो वो फिलहाल अभी सिसिल में ही हैं, और सुखविंदर सिंह सुक्खू बाहर आ चुके हैं और अब विधानसभा यहाँ पर आने की वो कोशिश में है, और यहाँ पर जो है वो फिर बैठक होगी। आपको बता दें कि अभी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो बयान दिया है उस बयान से फिलहाल कुछ भी कंक्लूसिवली निकल नहीं पाया है कि आखिरकार किसे यहाँ पर जो है वो मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। टाल मटोल करके ही जो है वो अभी उन्होंने यहाँ पर बयान दिया है। हालांकि डेप्यूटी सीएम को लेकर के भी जो है वो सवाल पूछा गया उनसे, लेकिन उस पर भी उन्होंने जो है वो कुछ खास नहीं कहा है। साथ ही में जो समर्थक वहां पर थे उनको नारेबाजी करने के लिए साफ तौर पर उनकी लीडर ने कह दिया कि भाई नारेबाजी जो है वो किसी भी तरह से अभी नहीं की जाए। तो मुकुल जी वहां से सिसिल से आ गए हैं, मंत्रणा तो हो गई है, किसी के नाम पर सहमति भी बन गई है, लेकिन अभी जो है वो उसका खुलासा नहीं किया गया है। डेप्यूटी सीएम का सवाल भी पूछा गया, उसको भी टाल मटोल किया गया। मुख्यमंत्री का सवाल भी पूछा गया, उस पर भी टाल मटोल यहां पर किया गया है, और वहां से निकल गए हैं सुक्खू जी। लेकिन प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह अभी भी सिसिल में ही अंदर मौजूद है। यहाँ पर यह जरूर हो सकता है कि देखिए वो चाहेंगे कि जो हाईकमान है वो खुद ही ये निर्णय ले कि भाई किसे वो यहाँ पर बिठाना चाहते हैं। जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो लोगों को उम्मीद ये थी कि भाई उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच में क्या पता प्रतिभा जी आते या फिर सुक्खू जी आते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजीव शुक्ला जी आए और केवल उन्होंने यहाँ पर सारी जो मंत्रणा है वो की। हालांकि बाइट्स हुई सभी लोगों की और उन्होंने अपने अपने हिसाब से कहा, और अंत में उन्होंने यही कहा सभी ने कि हमें यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, जो प्रदेश का हाईकमान यहाँ पर निर्णय लेगा वही हाईकमान, क्षमा चाहेंगे केंद्रीय हाईकमान जो निर्णय लेगा वही निर्णय जो है हमें सबको सर्वमान्य होगा, और उसी सर्वमान्य निर्णय को हम लोग मानेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये बात जैसे अभी की भी बात है, प्रयास यही रहेगा कि भाई जो केंद्रीय हाईकमान है वो ही यहाँ पर आए, सामने आए, और सामने आने के बाद यहाँ पर ये बताए कि निर्णय क्या है। सुखविंदर सिंह सुक्खू वहां से सिसिल से निकल चुके हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, और उसके बाद ही कुछ ही देर में यहाँ पर प्रतिभा सिंह भी और विक्रमादित्य सिंह भी यहाँ पर साथ में पहुंचने की कुछ समय में पहुंच जाएंगे। आप सामने की ओर देख सकते हैं जो हमारे सोलन के विधायक हैं धनीराम शांडिल जी, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और वो भी यहाँ पर लगातार जो मीटिंग है उन्होंने भी उसमें बात की है। क्या आज मुख्यमंत्री का चेहरा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, उस पर बात करते हैं। कितना समय आज लगने की यहाँ पर उम्मीद है वो अभी हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। धनीराम शांडिल जी, ये भी एक वरिष्ठता पे अगर देखा जाए तो बहुत वरिष्ठ नेता यहाँ पर हैं कांग्रेस के, और पीछे पहले मंत्री भी रह चुके हैं, तो यहाँ पर अब प्रयास यही रहेगा। सर सॉरी आई फॉरगेट नेम, रक्षपति सर, कुछ देर में विधायक मीटिंग होने वाली है, कुछ निर्णय बन गया है, मंत्रणा हो चुकी है, किसी चीज पे सहमति बन चुकी है? ऐसी आशा की जा सकती है, बिकॉज मैं भी अभी पहली बार ही अंदर जा रहा हूँ, और जो कल घटनाएं हुई शायद आपको तक हमने पहुंचाई भी, उसी के अनुसार आज निर्णय होना चाहिए। तो उम्मीद है आज हमें यहाँ पर एक मुख्यमंत्री का चेहरा है वो साफ हो जाएगा, ऐसी आशा की जा सकती है। ऐसी आशा की जा सकती है। सोलन को भी बड़ा यहाँ पर जिम्मेदारी मिल सकती है, ऐसा भी हमें सुनने में मिल रहा था। अब जो भी निर्णय हाईकमान का होता है वो हम शिरोधार्य करते हैं, और एक अनुशासित पार्टी की तरह जो भी निर्णय हमारे सर्वोच्च नेता देते हैं उसका हमेशा सम्मान किया जाता है। आपका लाइफ टाइम्स टीवी से बात करने के लिए धन्यवाद शांडी साहब। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो जैसे कि आप लोग वरिष्ठ नेता हैं हमारे बीच में धनीराम शांडिल जी, उन्होंने भी कहा कि आज हमारे बीच में एक पिक्चर यहाँ पर क्लियर हो जाएगी कि मुख्यमंत्री कौन है। कल के बाद जो ये सारी बात हमारे बीच में आई, और
एक चीज जो सारे लोग ये कह रहे हैं कि जो हाईकमान का निर्णय होगा, ये एक अच्छी बात हम कह सकते हैं मुकुल जी, किसी भी पार्टी में देखी जा सकती है। लेकिन हाँ, कांग्रेस का जो एक बढ़िया पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर ये रहा है, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली वहां पर जो हाईकमान है वो ज्यादा हम स्ट्रेंथन ये कह सकते हैं कि भाई पूरी जो पकड़ है वो वहीं पर रहती है। और पिछली बार की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जब बनाया गया था तो दैट वाज सरप्राइज फॉर आई कैन से फॉर होल स्टेट, पूरी स्टेट के लिए, सभी मंत्रियों के लिए भी या जो वरिष्ठ नेता थे उनके लिए भी। लेकिन कांग्रेस में ये हम कह सकते हैं कि पिछले कल पहले सिंगल लाइन प्रस्ताव पारित हुआ, पहले यहां से विधायकों ने कह दिया कि भाई आप डिसीजन ले लीजिए। अब जो यहां पर हाईकमान है वो यहां पर फैसला लेगा, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा की एक बहुत बड़ा जो है वो रोल रहने वाला है, क्योंकि सोलन में सबसे पहली इन्होंने जो है वो अपनी परिवर्तन रैली करी थी, प्रतिज्ञा परिवर्तन रैली, जिसमें कि खूब लोग वहां पर जुटे थे और जो 10 गारंटियां थी उनका वायदा वहां पर जो है वो किया गया था प्रियंका गांधी के द्वारा। तो और वो पूरे इस दौरान जो है वो छराबड़ा में ही रही थी और उन्होंने सुबह जो है वो रोड शो किया करती थी और शाम के दौरान जो है वो रैलियां किया करती थी। तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत रही है, तो शायद इस बार जो ज्यादा एज मिलेगा वो प्रियंका गांधी वाड्रा को यहां पर मिलने वाला है डिसाइड करने में कि दैट विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश। उनके पास एक वीटो पावर है, अनसेट वीटो पावर है। एक और हमारे बीच में कोई शायद नेता आ रहे हैं, मैं चाहूंगा कि भाटिया सर वहां की ओर मोड़ दें, क्योंकि दूर से तो अभी यहाँ से सुखविंदर सिंह सुक्खू ही लग रहे हैं। अनिरुद्ध जी हमारे बीच में है और ये भी पहुंच चुके हैं। इनके साथ हर्षवर्धन जी हमने यहाँ पर देखे और आगे की ओर आप देख सकते हैं अब सभी नेता यहाँ पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं और प्रयास यही है सभी जगहों पर आप लोग को जो दिखाने का हमारा यहाँ पर प्रयास है वो यही है कि कुछ देर में यहाँ पे विधायक दल की बैठक शुरू हो जाएगी। हर्षवर्धन जी वहां पर हैं, अनिरुद्ध जी वहां पर हैं। देखिए बैठक जो शुरू होने वाली को बधाई दें। सर पोडियम में, सर यहाँ नहीं होगी, पोडियम में ये लगा हुआ है। अरे लाइव कट हुआ है, मेरे को अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, सच बताएं। बैठक कितनी देर में शुरू होनी है सर? अभी 5 साढ़े 5 बजे शुरू होगी। पोडियम में जाओ, नाल जाओ, आओ तुम। है कि फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। 5 साढ़े 5 बजे तक जो है वो स्थिति यहाँ पर कि आखिर क्या यहाँ पर जो है वो बनेगा। तो मुकुल जी यदि हम बात करें, आइए हो गया है, 2 बार इन्होंने बाइट यहाँ पर दी, तो दोनों में से यही निकला है कि अभी फिलहाल उन्हें कोई यहाँ पर इस बारे में जानकारी नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन 5:30 बजे तक ये कहा जा रहा है, मैम एक सेकंड, ये कहा जा रहा है कि तस्वीर जो है वो साफ यहाँ पर हो जाएगी। तो मुकुल जी सहमति तो फिलहाल बन गई है, लेकिन अभी कोई भी नेता मुझे लगता नहीं है कि शायद इस बैठक के बाद ही यहाँ पर जो है वो इलेबोरेट किया जाए या बताया जाए कि आखिरकार स्थिति क्या है। चलिए देखिए, जो भी बात यहाँ पे रहती है वो अब कुछ ही देर में क्लियर हो ही जाएगी। जितने भी विधायक है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप देख भी पा रहे होंगे कि अंदर की ओर यहाँ पर सुक्खू जी गए, हर्षवर्धन जी थे साथ में, उनके साथ में हमारे बीच में अनिरुद्ध जी थे और अभी शांडिल जी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो एक बड़े नेता अब यहाँ पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं और जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई हमें कोई पता नहीं कि क्या यहाँ पर होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कि आप कह रहे हैं कि अब स्पेकुलेशंस अगर ऐसे बाहर आई हैं तो वो यूं ही बाहर नहीं आई होंगी, वहां पर जरूर ये कुछ तो निर्णय हुआ होगा और वो जो निर्णय है उसके बारे में कुछ समय के बाद ही सही यहाँ पर पता चलेगा। पर आप यहाँ से जो सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं आप यहाँ पर हिमाचल प्रदेश विधानसभा से, उसमें आप देख पा रहे हैं कि सभी नेता भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ देर में ये मीटिंग भी शुरू होगी और कल के मुकाबले ज्यादा जल्दी शुरू होगी। शक्ति प्रदर्शन उस तरह का यहाँ पर अंदर की तरफ को नहीं देखने को मिल रहा, वो एक अच्छी बात है क्योंकि आराम से मंत्रणा हो सकती है, सीसिल में भी होकर आई है। लेकिन कह ये रहे हैं कि भाई देखिए कुछ पता नहीं है, हमें नहीं पता, ऐसा होना बड़ा इम्पॉसिबल है। पता तो होगा अब इस समय पर, जब कह रहे हैं कि सहमति बनी गई है तो बनी गई होगी, लेकिन वही है कि अब एक बार सहमति बनने के बाद सभी विधायकों के साथ भी बैठक की जाएगी, फिर उनसे भी वहां पर जो है वो इनपुट्स एंड ऑल सारी चीजें रहेगी मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे लगता है। और उसके बाद फिर ऑफिशियली बड़े धूम धड़ल्ले से जो है वो ये जानकारी यहाँ पर साझा की जाएगी कि दैट वी विल बी द सीएम ऑफ हिमाचल प्रदेश, किसको यहाँ पर मौका मिलता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो यहाँ से सिसिल से होते हुए सीधा विधानसभा में एंटर कर चुके हैं, उनके
साथ अनिरुद्ध जी थे, हर्षवर्धन भी उनके साथ मौजूद थे और एक दो और विधायक थे। धनराम शांडिल पहले अकेले में निकल गए। प्रतिभा सिंह अभी भी सिसिल में मौजूद है, वहां से अभी फिलहाल वो नहीं निकली है, तो थोड़ी देर में वो भी यहाँ पर आएंगी। विक्रमादित्य सिंह भी उनके साथ मौजूद है और हो सकता है 2-4 अन्य और विधायक उनके साथ मौजूद है। अग्निहोत्री जी वगैरह भी यहाँ पर पहुंचेंगे। और बड़ा प्रश्न ये नहीं है कि अब क्या है, जो यहाँ पर हाईकमान कोशिश कर रहा है वो ये भी है कि सभी लोग एक ही मंच से यहाँ पर अनाउंस करें, ताकि जो समर्थकों के बीच में जो टूट देखने को मिलती है वो यहाँ पर ना देखने को मिले, और जो साथ जितने भी समर्थक हैं वो सारे लोग जो हैं अपना ये काम जो है वो ठीक से कर पाए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? बिल्कुल कि कांग्रेस की कोई इस तरह की फूट इस तरह से सामने ना बन के आए कि भाई यहाँ पर जो लोग हैं वो आपस में टूटे हुए हैं। फिलहाल आपको विधानसभा के इस परिसर से अभी हम लोग इस स्ट्रीम को समाप्त करते हैं और कुछ देर में आपके बीच में दोबारा अगली अपडेट को लेकर पहुंचते हैं। फिलहाल कोई पहुंच रहा है, पहले आपको वो दिखा लेते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी हमारे बीच नेताओं का आना लगातार जारी है और इस दफा हमारे बीच में दून से रामकुमार जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक एक करके धीरे धीरे यहाँ पर सभी नेता पहुंच रहे हैं और सीधा सीधा अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, कोई ज्यादा लंबी बातचीत, ज्यादा लंबी मंत्रणा यहाँ पर नहीं हो रही और सभी लोग सिर्फ सीधा सीधा अंदर की ओर। तो चलिए आपको अगली स्ट्रीम में यहाँ पर मिलते हैं। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति, मैं हूं मनोज ठाकुर। थोड़ी देर में और तस्वीरें आपके साथ साझा करते हैं। इस स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। आज ही यहाँ पर मुख्यमंत्री चेहरे का फैसला होगा। जय हिंद।